का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 12.2 शुरू के 4-5 सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक में सॉल्व है तो आप आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाएंगे 4-5 क्वेश्चंस करने के बाद, और एक्सरसाइज के जो टफ वाले क्वेश्चंस वो कराएंगे और जो आसान वाले क्वेश्चंस हो उसके फिगर और फॉर्मूले दे देंगे, आप कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 12.2। क्वेश्चंस थोड़े हमने शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको बुक से देखना पड़ेगा फुल क्वेश्चन। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक पतंग है, ये पतंग काइट, दिस द काइट, सो दिस नथिंग बट दिस इज द काइट, ये जमीन के ऊपर उड़ रही है। अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल बेसिकली। सो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, हाइट 60 मीटर। तो अच्छे से ध्यान रखिए, हालांकि काइट का जो तागा है जिसको धागा बोलते हैं या स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग ये है काइट, यानी पतंग, पतंग का जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ये है। लेकिन हाइट हम कभी भी टेढ़ी मेजर नहीं करेंगे, हाइट हमेशा एकदम वर्टिकल मेजर करना है। ये सिंपल एग्जांपल, हम यहाँ पे नीचे खड़े, सपोज हमारी हाइट मेजर करना है तो यहाँ से एकदम स्ट्रेट नीचे मेजर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक मेजर करेंगे, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइट कभी भी क्वेश्चन में हाइट आ गया या एल्टीट्यूड आ गया तो जिस पॉइंट का हाइट मेजर करना है हमेशा वहाँ से ग्राउंड लेवल पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। सो दिस इज द हाइट। इसलिए काइट का स्ट्रिंग, काइट का तागा है, वो काइट का तागा स्ट्रिंग ऐसा है, मंझा जिसको बोलते हैं, काइट का मंझा ऐसा है, लेकिन उसकी हाइट हमेशा ऐसा मेजर करेंगे तो हाइट 60 मीटर। सो हाइट इज ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस अ सो अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ये उसकी हाइट है ए बी अबव द ग्राउंड। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब उसका जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन मतलब एंगल। सो ध्यान रखें, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल। सो इंक्लिनेशन मतलब ये जो काइट का जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है एंगल, लाइक दिस इज 60 डिग्री दिया। सो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये जो एसी है ना, एसी ये तागा, इसकी लेंथ मेजर करना है, यानी हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एसी मेजर करना है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसी। सो एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है और हमेशा हाइट जो मेजर करेंगे एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइक दिस 90 डिग्री, यानी ग्राउंड से 90 डिग्री मार्क करके ये हाइट है। अच्छे से आते हैं, लेकिन स्ट्रिंग ये नहीं, तागा ये नहीं है, तागा ये है स्ट्रिंग काइट का। सो काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का ग्राउंड लेवल से एंगल 60 डिग्री है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड, क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एसी कैलकुलेट कर रहे हैं। नो स्लैक इन स्ट्रिंग, स्लैक, नो स्लैक इन स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब होता है ढील। जैसे आप अगर पतंग उड़ाएंगे तो ये सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द काइट, ये अगर काइट है, इफ यू आर फ्लाइंग अ काइट, तो ऐसे देखिए तागा ऐसे स्ट्रेट भी हो सकता या तागा ऐसे ऐसा ऐसे भी हो सकता, ढील है लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्लैक, दिस इज कॉल्ड ए स्लैक। लेकिन अगर तागा एकदम स्ट्रेट है इसको बोलते हैं नो स्लैक, दिस कॉल्ड एज नो स्लैक। इज इट क्लियर? तो स्लैक यानी अगर तागा जो है, तागा अगर स्ट्रेट नहीं है, जैसे हम लोग पतंग में ढील देते हैं तो तागा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा आता है, इसको बोलते हैं स्लैक। तो अज्यूम कर रहे अगर ऐसा स्लैक रहा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एसी, उसमें स्लैक नहीं, नो स्लैक, दिस आती, यानी तागे में ढील नहीं है, स्ट्रेट है। सो नो स्लैक का मतलब क्या होता है, जो मंझा है या जो तागा है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें ढील नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नो स्लैक। ना हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दिया है, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। सो थीटा सॉल्यूशन, थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, यानी जो पतंग है, पतंग के साथ जो तागा लगा हुआ, स्ट्रिंग लगा हुआ है, वो ग्राउंड से 60 डिग्री ऊपर है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है। बाद में इस पतंग की हाइट, काइट की हाइट दिया है, मतलब थीटा का अपोजिट साइड जो है हाइट ए बी दिया है। सो अपोजिट साइड दिया है, अपोजिट साइड थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, दैट इज गिवन है 60 मीटर। सो हमारा अपोजिट साइड की वैल्यू दी हुई है, और हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एसी कैलकुलेट करना है। एसी तो अच्छे से आता है कि थीटा का अपोजिट साइड दिया है और 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट साइड ना बीसी, जो एडजेसेंट साइड बीसी, ना इसकी वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है।
सो अपोजिट साइड ए बी दिया 60 मीटर और कैलकुलेट करना है क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए सी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना ये जो तागा लगा ए सी, एंड दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो रहेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो अपोजिट साइड दिया है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन कॉस टैन, वो डिपेंड करेगा कि कौन से साइड की वैल्यू या तो गिवन है या कौन सी साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। यहां थीटा जो 60 डिग्री है उसका अपोजिट साइड दिया हुआ है, या अपोजिट साइड, इसलिए अपोजिट साइड लिखा है, और 90 डिग्री का अपोजिट मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो हमको काइट की हाइट दिया है और काइट का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो मंझा है, मंझा जिसको बोलते हैं तागा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। सो एसी कैलकुलेट करना, लेकिन एसी अगर देखेंगे थीटा के रेफरेंस से ये अपोजिट साइड है, ये एसी अगर देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड दिया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन मार्क यानी कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, अभी देखिए फॉर्मूला है सो का तो, सो का तो बताइए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, ये देखिए अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज यहाँ यूज होगा, मतलब ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करेंगे, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस इज इक्वल टू क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ना उसकी वैल्यू दिया है यानी बीसी, ना उसकी वैल्यू दिया है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। और टैन में अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट साइड तो दिया लेकिन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड की वैल्यू ना तो दी है ना कैलकुलेट करना, इसलिए दोनों यूज नहीं करेंगे। सो ये भी यूज नहीं करेंगे और अभी टैन भी यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये फॉर्मूला याद रखिए सो का तो। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन में से कौन सा यूज करेंगे, ज्यादातर प्रॉब्लम में टैन यूज होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में टैन यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं साइन कॉस यूज होगा। तो बहुत सिंपल चीज है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में जो एंगल दिया है, एंगल थीटा वगैरह, उस एंगल के रेफरेंस से अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज को देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में थीटा का अपोजिट साइड यानी थीटा का अपोजिट साइड, हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर दिया है, अपोजिट साइड दिया है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट यूज होगा, देखिए यहाँ पे अपोजिट है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज यूज होगा क्योंकि वो कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज यूज होगा। और कौन सा साइड यहाँ पे नहीं है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, तीसरा साइड कौन सा बचा, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट यहाँ पे नहीं है। तो जहाँ जहाँ एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड, कॉस में, टैन में, इसको यूज नहीं करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन, साइन 60, साइन ऑफ थीटा साइन 60। नाउ साइन का फॉर्मूला देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिक्सटी डिग्री का अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज तो सिंपल 90 डिग्री के सामने वाला, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। अगर आप देखेंगे फिर सी, तो साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, साइन 60 इज √3/2, √3/2 साइन 60 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया, ए बी की वैल्यू 60 मीटर है, 60 अपॉन ए सी की वैल्यू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी हमको कैलकुलेट करना है, सो ए सी हमको कैलकुलेट करना है, दिस हैव टू कैलकुलेट ए सी। अब ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी को यहां लेके आ जाएंगे और 2 यहां जाएगा, √3 यहां जाएगा, यहां से फॉर्मूला आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी को यहां से यहां लेके आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 60 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में जाएगा, सो ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। समझ में आ रहा है? तो ए सी यहां आ गया, 2 यहां चला गया, तो ए सी यहां पे आ जाएगा और 2 यहां चला जाएगा और √3 क्योंकि ऊपर है √3 यहां आ जाएगा, सो ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। नाउ 60 इंटू 2 अगर देखें दैट इज 120, इसके आगे यहां कंटिन्यू कर रहे हैं हम, 60 इंटू दैट इज 120
अपॉन रूट 3। आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो हमेशा अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर से हटाएंगे, वरना कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहता है। और हटाने का मेथड क्या है, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। सो 120 अपॉन रूट 3 ये दिया है, तो जो अंडर रूट वाला टर्म है रूट 3, नीचे भी मल्टीप्लाई पर करेंगे रूट 3 से और ऊपर भी रूट 3। सो अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती। 120 को 1.732 से डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन 120 को अगर 1.732 से मल्टीप्लाई करना आसान है। मल्टीप्लिकेशन आसान है, डिवीजन डिफिकल्ट है। इसलिए डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है तो अंडर रूट वाले टर्म को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर लेके आएंगे, और अंडर रूट वाले टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आने के लिए सेम जो टर्म है अंडर रूट 3 यही नंबर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। सो यहां पे देखिए आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, बताइए 120 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया 120 रूट 3, और यहां पे रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर। सो कुछ कैलकुलेशन आर डी शर्मा में शॉर्टकट है, बुक में उसको डिटेल में लिख लीजिएगा। सो 120 इंटू रूट 3 और रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 120 रूट 3 अपॉन ये 120 रूट 3 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां 3 आ गया। बताइए 3 120 को डिवाइड कर देगा, 3 120 को डिवाइड करेगा कितने टाइम, 3 4 12, यहां पे आ जाएगा 40, तो रूट 3 रहेगा। तो ए सी इज इक्वल टू 40 रूट 3, और हाइट भी मीटर में थी तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी मीटर में सेम यूनिट में आ जाएगा 40 रूट 3 मीटर। दिस द आंसर। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो यहां पे साइन क्यों यूज किया, यहां टैन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड की वैल्यू मालूम है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ओ एच अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, ओ एच अपोजिट हाइपोटेन्यूज यानी साइन। यहां कौन सा साइड यूज नहीं हो रहा, अपोजिट हाइपोटेन्यूज को छोड़कर तीसरा साइड रहता है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड है नहीं ना, एडजेसेंट साइड मतलब थीटा का एडजेसेंट। देखिए थीटा का एडजेसेंट बीसी, ना उसकी वैल्यू दिया ना उसको कैलकुलेट करना है। तो जहां जहां एडजेसेंट यूज हो रहा है उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ यहां अपोजिट साइड दिया, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज होगा मतलब ये साइन वो यूज किया। साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बाद में साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है। ए सी यहां पे आ गया, 2 यहां जाएगा, रूट 3 यहां पे नीचे। ये 120 रूट 3, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सेम अंडर रूट वाले टर्म को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो अंडर रूट वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। सो 120 अपॉन 3 रूट 3 120 में आएगा 40 टाइम्स, सो इट इज 40 रूट 3 मीटर्स। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर पुट करके कैलकुलेट करना 1.732 करेक्ट है, अगर अंडर रूट 3 वैसे ही रखा तो भी करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 12.4। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 12.4। देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी जो देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो देखिए ये ऑब्जर्वर एक आदमी है, ऑब्जर्वर उसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर। ये ऑब्जर्वर, ये जो टावर है, टावर देखिए, टावर से 28.5, तो हमेशा टावर के मिड पॉइंट से लेंगे, टावर से 28.5 मीटर दूर है। तो ये एक टावर है, टावर से 28.5 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, और ये ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ऑब्जर्वर की जो आंख है, ये आंख से जो सीधा रहेगा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ऊपर दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। हमको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। याद रखिए हाइट ऑफ द टावर ए ही नहीं आएगा, हाइट ऑफ द टावर पूरा ए बी आएगा, हाइट ऑफ द टावर इज ए बी। सो आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है, बताइए टावर कौन सा, ए से बी तक पूरा टावर है, ये टावर ए बी। सो एक टावर है, टावर का ये फुट है, यहां से एक इंसान ऑब्जर्वर जिसको बोल रहे हैं इंसान 28.5 मीटर दूर है, और उस इंसान की खुद हाइट है 1.5 मीटर, एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अगर ग्राउंड लेवल पे टावर है, ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्वर है, तो टावर की तो हाइट हमको कैलकुलेट करना, मतलब ए से बी तक, ए से ई तक नहीं, ए से बी तक,
ए से बी तक पूरी हाइट कैलकुलेट करना है। इस टावर के फुट से ये इंसान 28.5 मीटर दूर है ऑब्जर्वर, और उसकी हाइट 1.5 मीटर है। यहां से वो टावर के टॉप को देख रहा कि जो हॉरिजॉन्टल है, उसकी नजरों का जो सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके रेफरेंस से ऊपर देख रहे हैं टावर के टॉप को। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है ना। अगर नेची ये अगर 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा। ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। ये पूरा देखेंगे रेक्टेंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ये 90 चारों 90 आ जाएगा। सो इट इज अ रेक्टेंगल, यानी अगर आप देखेंगे तो BCDE है, ये BCD, B से CC, ये रेक्टेंगल है। ये अगर 28.5 मीटर है तो अपोजिट साइड 28.5 मीटर। ये ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर। इसलिए यहाँ पे DB BC 28.5 मीटर था, तो ये भी 28.5 मीटर। ये है CD 1.5 मीटर, इसलिए BB 1.5 मीटर। अब हमको कैलकुलेट करना है टावर की हाइट। बताइए टावर की हाइट में से B से E तक तो मालूम है, B से लेकर E तक कितना है, B से लेकर E तक 1.5 मीटर। हमको बेसिकली AE कैलकुलेट करना है। AE कैलकुलेट करना मतलब ट्रायंगल AED। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल AED में। ये AED में एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, इसका अपोजिट साइड कैलकुलेट करना है। एडजेसेंट साइड दी है, एडजेसेंट साइड दी अपोजिट, तो जो अपोजिट एडजेसेंट यानी tan यूज करना पड़ेगा। जिसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो BCDE रेक्टेंगल है, सॉल्यूशन BCDE इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। ये टावर का फुट यहां से ग्राउंड पे, ये ग्राउंड लेवल है, सो दिस नथिंग बट ग्राउंड। टावर के फुट से ये ऑब्जर्वर का फुट, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं। ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, ये 90 डिग्री रहेगा, नेचुरली ये भी 90 डिग्री आएगा, दिस ऑल्सो 90 डिग्री। ये BCDE एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो BC और D इक्वल, ये 28.5 मीटर, तो ये भी 28.5 मीटर। ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। ठीक है, BCD इज रेक्टेंगल। इसलिए सो DE इज इक्वल टू BC। D is equal to BC is equal to 28.5 मीटर। DE is equal to BC is equal to 28। ये एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से एडजेसेंट साइड है। अगर आप देखेंगे D, दिस इज द एडजेसेंट साइड। ठीक है, एंगल 45 डिग्री के हिसाब से D देखेंगे तो एडजेसेंट साइड है। और नेचुरली BE is equal to CD is equal to 1.5 मीटर। BE is equal to CD 1.5 मीटर। तो अगर BCD एक रेक्टेंगल है तो दोनों अपोजिट, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, तो BCD इक्वल 28.5 मीटर। अब बाद में CD और B इक्वल 1.5 मीटर। अब हमको टावर की हाइट कैलकुलेट करना है A से B तक। नो, A से लेकर B तक जो हमको कैलकुलेट करना है A से B तक, उसमें B से लेकर E तक तो मालूम है ऑलरेडी, 1.5 मीटर मालूम है। अगर हमको A मालूम हो गया, सपोज A को डिनोट कर रहे X से, A आई एम डिनोटेड बाई X। अगर हमको A मालूम हो गया X, A से लेकर E तक, तो सपोज ये A से लेकर E तक X मालूम हो गया, तो X में A में 1.5 मीटर ऐड कर देंगे, पूरा AB आ जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर, height of tower AB is equal to AE plus EB। सो टावर की हाइट कितना होगा? AB, जितना AE है उसमें क्या ऐड कर देंगे? EB, AE प्लस EB। सो AE और EB ऐड कर देंगे तो AB आ जाएगा। AE की वैल्यू हमने X अज्यूम किया है और EB की वैल्यू 1.5 मीटर है। X इक्वेशन नंबर 1। सो टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना, मतलब पूरा AB कैलकुलेट करना है, उसमें B हमको ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ हमको AE कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टावर हाइट AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, और AE को हम डिनोट कर रहे हैं X से, सो AE X है और ये 1.5 है, दैट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू X प्लस 1.5, एंड अल्टीमेटली हमको X कैलकुलेट करना है, हैव टू कैलकुलेट X।
एक्स मतलब अपोजिट साइड। तो हमेशा एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड एंगल के रेफरेंस से लिखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, उसके हिसाब से एडजेसेंट साइड मालूम है, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है। कौन से ट्रायंगल में? एडी में, क्योंकि हमको ए बी नहीं निकालना, सिर्फ ए ही निकालना, ए, इसलिए ट्रायंगल सिर्फ एडी लेंगे। यहां पे देखिए सीट, एडजेसेंट साइड हमको मालूम है डी, ये एडजेसेंट साइड मालूम है ट्रायंगल का। सो ट्रायंगल ADE adjacent is equal to DE 28.5 मीटर, और अपोजिट हमको कैलकुलेट करना। सो ट्रायंगल ADE में डी जो एडजेसेंट साइड है 45 डिग्री का वो मालूम है, और अपोजिट साइड ए हमको कैलकुलेट करना है। कि ट्रायंगल ADE में एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमको मालूम है 45 डिग्री का एडजेसेंट, और अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट यूज होगा, तो अगर आप देखेंगे सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होगा, cos इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होगा, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज होगा, यहाँ tan यूज होगा। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं, ना उसकी वैल्यू दी है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, इसे यूज नहीं करेंगे। cos इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं है। tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये है देखिए, tan इज इक्वल टू अपोजिट भी दिया है, एडजेसेंट, ये अपोजिट हमको कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट की वैल्यू दी है, सो हम यूज करेंगे tan। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे आपको देखना पड़ेगा। सो हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan। क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट जहां यूज होगा, एडजेसेंट की वैल्यू दी है, किसका एडजेसेंट? 45 डिग्री का एडजेसेंट, जो एंगल उसके हिसाब से देंगे, जो भी एडजेसेंट अपोजिट देखेंगे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह उसके हिसाब से। सो 45 डिग्री का एडजेसेंट मालूम है, अपोजिट कैलकुलेट करना, तो जहां पे एडजेसेंट अपोजिट यूज होगा मतलब tan में वो यूज करेंगे। सो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 45 डिग्री का अपोजिट, 45 का एडजेसेंट, 45 डिग्री का अपोजिट यानी ये AE, जिसकी वैल्यू बाद में x लिखेंगे, AE 45 डिग्री का अपोजिट है AE, और एडजेसेंट है ना DE। सो दिस थिंग, इसका कैलकुलेशन करेंगे। Now, tan 45 की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे, tan 45 की वैल्यू फिक्स है, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AE की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन, AE को हम डिनोट कर रहे हैं x से, अपॉन D की वैल्यू 28.5। आई एम रिपीटिंग, tan 45 की वैल्यू 1 है, अगर टेबल देखेंगे जहां स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है, tan 45 1, AE की वैल्यू x है और D की वैल्यू 28.5, तो पता है x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 यहां आ जाएगा, x इक्वल टू 1 इंटू 28.5, 28.5 मीटर, x इक्वल 28.5 मीटर, ये x आ गया। अच्छे से याद रखिए, x मतलब a आया है, हमारा टावर की हाइट a ही नहीं, पूरा AB है कंप्लीट, तो इसलिए जो x आ गया, x उसमें 1.5 है और ऐड करेंगे, और वो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। AB हाइट ऑफ टावर A से पूरा B तक इज इक्वल टू x यानी A से E तक, प्लस उसमें 1.5, जो 1.5 ये ऐड करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 गिव्स AB इज इक्वल टू x प्लस 1.5 मीटर, AB इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारे पास 28.5 आ गई है। x की वैल्यू 28.5 आ गई,
28.5 प्लस 1.5 एंड दैट इज इक्वल, दोनों ऐड करेंगे 30 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर 30 मीटर। सो दिस अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टावर है जिसकी हाइट से लेकर बी तक है, ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे 28.5 मीटर दूर एक आदमी ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। वहां से ऐसी आंखों से देखेगा तो उसकी आंखें यहाँ है 1.5 मीटर, ये इसकी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इससे टावर के टॉप को ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमको इस टावर की पूरी हाइट निकालना है, यानी हमको ए से ई तक नहीं, ए से लेकर बी तक पूरा निकालना है। लेकिन अगर सपोज आप ये कंप्लीट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। ये अगर डिस्टेंस दिया है, यानी टावर के फुट से ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दिया है, अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बी सी डी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ पे दिया है बी सी डी इज रेक्टेंगल। सो डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ये डी और बी सी दोनों इक्वल 28.5 मीटर, और ये डी बेसिकली क्या है 45 डिग्री के हिसाब से एडजेसेंट साइड है। अब बाद में बीई और डीसी दोनों इक्वल, रेक्टेंगल क्योंकि अपोजिट इक्वल, ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की हाइट, ये भी 1.5, सो बी इज इक्वल सी डी इज इक्वल 1.5 मीटर। हाइट ऑफ टावर लेकिन पूरा क्या है, ए से ई तक नहीं, ए से लेकर पूरा बी तक, हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल, तो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ये ट्रायंगल का ए ई आएगा, बाद में फिर ई बी ऐड करेंगे, ए ई प्लस ई बी। सो ए ई की वैल्यू अगर देखेंगे एक्स है और ई बी की वैल्यू 1.5, सो एक्स प्लस 1.5 इक्वेशन नंबर 1। तो हमको ये तो मालूम है इतना मालूम, लेकिन ये एक्स कैलकुलेट करना, इसलिए ट्रायंगल ए डी लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ए डी, और वहां एक्स कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रायंगल ए डी में 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड दिया है 28.5, अपोजिट साइड 45 का अपोजिट निकालना है। एडजेसेंट साइड दिया 28.5, अपोजिट साइड निकालना है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट अपोजिट यूज होता और वो यूज होता टैन में, अपोजिट एडजेसेंट, यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं है, सो अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा टैन में। टैन 45 इज इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 45 डिग्री का अपोजिट ए ई एडजेसेंट डी, ए डी, और ए ई की जगह पुट कर दिया एक्स और डी की जगह 28.5, और tan 45 की वैल्यू फिक्स है, ये tan 45 दिस इज tan 45 की वैल्यू फिक्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, आप टेबल देख लीजिएगा, ए की जगह x, डी की जगह 28.5, तो x यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा 28.5, तो x की वैल्यू 28.5 मीटर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से जो टोटल हाइट है टावर की, उसमें जो x आ गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें 1.5 ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 गिव्स ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5, एक्स की जगह 28.5 पुट कर देंगे, ये देखिए एक्स की जगह पुट कर दिए 28.5, और उसमें 1.5 ऐड कर दे 30 मीटर। सो दिस सॉल्व एग्जांपल नंबर 8 पेज 12.4। थैंक यू।